भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां 2 श्लोक हम लोग देखेंगे। इसमें भगवान संसार में आसक्त लोग की कैसे दुर्दशा होती है, कैसे पतन होता है, इस पर विशेष रूप से बताया। श्री भगवान वाचा ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ध्यायत विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति श्री कृष्ण शरणं मम। आज के श्लोक में भगवान बोले कि जब जब तुम डाइवर्ट होते हो, जो तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम्हारा पतन भी शुरू हो जाता है। जैसे कोई बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है रोड पे, और ध्यान हमेशा वो रखे हुए बाहर गड्ढे में, तो गाड़ी गड्ढा में जाना तय है। दैट इज योर फिक्स्ड वर्क दैट यू हैव टू फुलफिल। ओनली योर कंसंट्रेशन शुड बी लिव देयर, एंड also you have to remember about your target, your work, your thoughts and your target. If your mind concentrate on this, you will be success in your life. But you will divert. Target is something, work is others, and your thought is different. There is no chance for your success. जो हमारा लक्ष्य है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए जो हमारे पास विचार है, जो प्लानिंग है, और जो काम है, तीनों में समरूपता होनी चाहिए। नहीं सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, चाहते कुछ है, कुछ नहीं बढ़ेगा। तो भगवान बोलते हैं अपने मन को हटने मत दो अपने टारगेट से। पतन कैसे होता है? भगवान बोलते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब मेरा मन गड़बड़ विषयों की तरफ जाता है। एक स्टूडेंट का जीवन तपस्वी का होता है, त्यागी का होता है, और स्टूडेंट विलासता का जीवन जीना चाहे, इधर आलतू फालतू में रुचि ले, तो पढ़ाई से वो डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए हम जो चीज हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, हमारा ध्यान नहीं जाए। एक साधक, एक भक्त भगवान को छोड़ किसी भी चीज की चाहत करता है, तो डाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि भगवान ने सिखाया कि अपने बेटा में, अपने पति में, अपने भाई में, या सब रिलेशन में भगवान को देखो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तुम सब में कौन है? भगवान है, तभी तो तुम जिंदे हो। भगवान निकल जाए तो मुर्दा बन जाओगे। फिर हम अज्ञानता में यह समझ कर प्रेम करते हैं कि मेरा भाई है, बेटा है, पति है, पत्नी है,
लेकिन ज्ञान में प्रेम करना क्या है, नहीं सब मेरे भगवान का ही रूप है, सब रूप में मेरे भगवान बैठे हैं। तो अपने टारगेट को छोड़कर, टारगेट क्या है, सब में भगवान है और सबसे प्रेम करना है, सबका भला चाहना है और अपने काम में एक्सपर्ट बनना है, अपने काम को बढ़िया से पूरा करना है। यहीं पे लगे रहो, ये छोड़कर आलतू फालतू में गया, खाली ध्यान दिया तो तुम खींचा जाओगे। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हमारी इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है कि जो इसके चक्कर में गया उसको खींच लेगा। देखते हो कितना आज मोबाइल के पीछे पागल है, इसमें क्या मिलता है, कुछ वो देखता है, कुछ सुनता है। तो जैसे तुम अपने काम से अलग हुआ, तुम्हारा पतन शुरू। पर गिरने का पहला सीढ़ी क्या है, ध्यान विषयान पुंसा, फालतू चीज में तुम्हारा आकर्षण होना, ध्यान देना क्या, हाँ ये चीज है, गया तुम काम से, पहला सीढ़ी गिरा। 8 सीढ़ी है, यानी तुम 12.5% तुम्हारा पतन हो जाएगा। खाली पढ़ रहे हो, उठ के इन्होंने ताके लगो, 12.5% तुम अपने काम से अलग हट गए। संग अस्ते सुख जायते, अब उधर तुम्हारा आकर्षण पैदा हो गया, देख रहे क्या, हाँ पड़ोसी के बाउंड्री में अब बड़ा पका हुआ है, देखा तो तुम्हारा मन ललचा तो 12.5% गिर गया। अब तो सोच रहा है कैसे उसमें 2 हाथ लग जाए, दूसरे का धन, दूसरे का जन, दूसरे की स्त्री, दूसरे का पुरुष, दूसरे का वस्त्र, दूसरे का खाने का सामान, वही भी पराये चीज, फालतू चीज के तरफ तुम्हारा ध्यान गया, तुम 12.5% गिर गया उसी समय। कोई फालतू बच्चे का नकल भी करना चाह, कोई जो बच्चा है ना पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं लेता, रंग बिरंग के ड्रेस उड़ेले है, माथा मुड़ेले है, मुछ मुड़ेले है, कड़ा पहने हुए, गला में डाले हुए, लोफड़ा जैसा बना हुआ है, और तुम उसको देख रहे हो और उसको ध्यान से देख रहे हो, तुमको अच्छा लग रहा है, तुम 12.5% गिर गया केवल देखने और चाहने से। चाहत तेज हो गई, मुझे चाहिए चाहिए, तो दूसरा सीढ़ी पर भी तुम गिर गया, यानी 25% तुम्हारा गिरावट हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, संग स्थिर, जैसे तीव्र चाह 25%, संगा संजय ते कामा, अब तुम प्लानिंग बनाने लगा, एकदम कामना उठ रहा है मन में, ना हमें चाहिए ही चाहिए, तुम तीसरा सीढ़ी पे भी गिर गए, 12.5% और गिर गए। अब तुम उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, तुम्हारे मन में उसके लिए बेचैनी है और वो तुम्हें मिल नहीं रहा है, बाधा हो रहा है, तो कामात क्रोधो अभिजात, तुम में क्रोध होने लगेगा, टेंशन लगेगा, कैसे मेरे मन लायक तुम लोग नहीं रहते, तुम गुस्सा करते हो, तुम्हारा मन लायक कोई नहीं रहता, गुस्सा करते हो, मन लायक भोजन नहीं तो आदमी क्षुब्ध हो जाता है। ये जो कामना है ना, ये क्रोध पैदा करता है। कामात क्रोधो अभिजायते, चौथा सीढ़ी गिरने का है क्रोध। क्रोध हमारे अंदर के कमजोरी का, गंदगी का निशान है। ऐसा नहीं समझना कि क्रोध जो है ना वो अच्छा चीज है। बहुत सारे लोग कहता है ना कि जिसका दिल सच्चा होता है, साफ होता है, उसमें क्रोध आता है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल गंदा है तभी क्रोध आएगा। हाँ, एज ए टीचर एनीबॉडी टेक ए रोल ऑफ एक पर्सन, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो क्रोध, उसमें क्रोध उसको करना है, जैसे फिल्म में कोई क्रोध करता है तो नाटक करता है, रियल में क्रोध नहीं करता है, रियल मारता है, फैटा फैटी करता है, तुमको लग रहा है कि एकदम फैटा फैटी हो रहा है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी, इट इज ओनली ए ड्रामा है, एक नाटक है। वहां सिर्फ टीचर क्रोध करने का रोल कर सकते हैं, क्रोधित हुए बच्चे को डराने के लिए, माँ बाप क्रोध करने का रोल कर सकते हैं, प्रशासन वाला धमकी देता है सावधान हो जाने से ठोक दे, ये रोल है। लेकिन अगर अंदर से क्रोध आ रहा है तो फिर यहाँ गड़बड़ है, तो बाहर से होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कैसे मुस्कुराते हुए क्रोध कर, तो 4 सीढ़ी तुम लोग सुनना, उसमें कि पहला जो सीढ़ी है, हम जैसे डाइवर्ट होते हैं उसको देख, पहला जो सीढ़ी है हमारा ध्यान जाना, दूसरा सीढ़ी है कामना उठना, पहले संग वो अच्छा लगना, तीसरा जो सीढ़ी है वो कामना है, और चौथा जो सीढ़ी है ना वो क्रोध है। 4 सीढ़ी हम गिर गए। क्रोधी आदमी का एनर्जी नष्ट हो जाता है, वो अपने टारगेट से डाइवर्ट हो जाता है। क्रोधात भक्ति सम्मोहा, 5वां जो सीढ़ी है वो सम्मोहन है, जड़ भाव। तो बहुत सारे स्टूडेंट को
पढ़ने का शौक रहता है कि उसको पता नहीं चलता क्या पढ़े, मूड है ना, उसका रूटीन है ना, उसके पास कोई प्लानिंग है ना, उसके पास कोई सिलेबस है। जिस आदमी को यह पता नहीं है इन विच टाइम व्हाट हैव टू आई स्टडी, व्हाट हैव टू आई वर्क, ही विल नॉट सक्सेस। पता नहीं है कब क्या करना है। अभी स्कूल में आया तो तुमको रूटीन मिलता है, घंटी मिलता है, किस घंटे में टीचर आएंगे विषय पढ़ाएंगे। अब पता ही नहीं है ना टीचर को ना तुमको, तो क्या पढ़ोगे। तो पांचवा होता है जड़ भाव, मूड भाव, जिसको दिमागी काम नहीं करता, आलतू फालतू सोच रहा है, दिमाग एकदम बंद है, भोमपट टेल के हुए। यह पांचवा सीढ़ी है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। अब जिसको सम्मोहन होता है उसका याददाश्त पावर खत्म हो जाता है, एकदम भूल जाता है कि बस स्टैंड को पढ़ना है। अच्छा आदमी भूल जाता है, वो काम भी कर देता है जिसको नहीं करना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि हम एक स्टूडेंट को पढ़ना धर्म है, टीचर है उसका धर्म है पढ़ाना, एक बढ़िया नेता है जनता की सेवा करना, एक दुकानदार उसको बढ़िया से तौल कर देना, तो माता पिता अपने बच्चे का फर्ज पूरा करना। ये जिसको पता नहीं है क्या करेगा। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति भ्रंश हो गया तो बुद्धि काम नहीं करेगा। जितना तुम्हारे पास कितना भी तुम ज्ञानी हो, क्रोध आया तो जड़ भाव आएगा, जड़ भाव आया तो स्मृति काम नहीं कर रहा, स्मृति तो कोई कितना समझा रहे ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, नहीं यार कुछ भी करने के लिए तुम तैयार हो, मर जाओगे, मार दोगे, कूद जाओगे। पेपर में पढ़ते हो ना, मार दिया, लटक गया, भाग गया, तेजाब छिड़क दिया, क्योंकि वो अपने आप को भूल गया, उसकी बुद्धि उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। जिसकी बुद्धि सही नहीं है वो पशु तुल्य है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, अंत उसका पतन होता है। तुम जाओ जेल में खड़ा करके पूछने लगो, हाँ जितना कह दिए क्या तुम पहले वहां देखोगे। मुझे जेल में जाने का मौका मिलते रहता है, कभी सत्संग भजन, कभी योग के लिए वहां जाता हूँ, तो बहुत सारे परिचित लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप कैसे जेल में आ गए, तो बता दे काय कहे पड़ोसी से गुस्सा आ गया, एक लाठी मार दिए, माथा फूट गया। काहे मार दिया, बहुत गुस्सा आ गया, मार दिया। तुम कैसे फंस गया, तो लोभ में, कामना में, मोबाइल सस्ता हमको दे रहा था, खरीद लिए, चोरी का था, जेल में आ गया। तुम कैसे आ गया, हमको एगो से जो है ना चक्कर में पड़ गए, लेके भाग गए, उसको धरा के आ गए। तुम कैसे भाग के, तुम भाई तुम जेल में कैसे आ गया। तो देखिए ना, हमारा लगता था कि ईमानदार है, तो दोस्ती करके पूछ होगा, हमने ही रख दिया हथियार, हम उस हाथे सोचो। तो कहीं ना कहीं अब पछता रहा वहां, लेकिन अब तो सजा होगा, उसको भोगोगे। इसलिए इस पूरे श्लोक का भावना ये है कि हमें गलत की ओर आकर्षण ही नहीं होना चाहिए। तुम रोड पर चलते हो तो कोई मारा सड़ा गंदा चीज देखते हो तो तुम थूकते हो, क्यों, आदमी नाक बंद करता है, नहीं खराब चीज है। वैसे ही जो दुनिया में खराब है ना, उसे घृणा होनी चाहिए, खराब से दूर रहो, खराब वस्तु, खराब व्यक्ति, खराब कुसंग से दूर रहो। तो पढ़ने वाला बच्चा नहीं, उससे दोस्ती क्यों करोगे, करोगे तो भी खराब हो जाओगे। लंठ है, लफू है, चाकू लेके चलता है, सिगरेट पीता है, और तुम उससे दोस्ती करोगे, तुम्हारा भी वही हाल होगा, तुम जल्दी नहीं बचोगे। इसलिए इस पूरे श्लोक का भाव यही है, अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छा बनोगे, बुरा संगत रखोगे तो बुरा बनोगे। उतना ही नहीं, बुरा चीज खाली सोचोगे तो तुम गिरने लगोगे, केवल ध्यान में तुम्हारा वो आने लगा खराब चीज, और यहीं से तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। इसलिए अपने विचार को, अपने बुद्धि को, अपने सोच को हम कभी गिरने नहीं देंगे। सब संकल्प लो, आंख बंद करो और अपने मन में यह संकल्प लो कि हम हमेशा शुद्ध विचार को ही प्रश्रय देंगे, गलत, खराब, संकीर्ण विचार को कभी प्रश्रय नहीं देंगे। हम दूसरे के फेर में नहीं रहेंगे, हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने को अच्छा बनाएंगे। दूसरे का बुराई उसको काम देगा, हमको क्या लेना देना उससे। हाँ, माँ बाप को अधिकार है, टीचर को अधिकार हो, देखे तुम्हें अधिकार नहीं है, वो अपने आप को देखो, अपने को अच्छा बनाओ, अपने को रिजर्व रखो, अपने हर विषय में तेज बनो, समाज में, देश में तुम्हारा नाम हो, ऐसा काम करो। इसके लिए थोड़ी सी भी अपने को
किनारे, अब तुम छत पे किनारे हो, एकदम हिला नीचे आ गया, क्यों हम किनारे जाए? हम क्यों गलत की तरफ आकर्षित हो? गलत की तरफ आकर्षण ही पतन का कारण है। जिसमें आकर्षण ही नहीं, क्यों गिरेगा? ध्यान ही नहीं देंगे। जय श्री